बिल्कुल जी, साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। जी रुख करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ का, जहां से हमें ज़मूर्द खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बैतुल माल के चेयरमैन थे, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और आजकल जो है बड़े हमें एक्टिव नज़र आते हैं। यतीम बच्चों की अगर बात की जाए तो उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। कहिएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया, अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं हारून रशीद साहब का और आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया, सुनो पाकिस्तान जी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी सदा लगानी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये सुनाना है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियां हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, उनके लिए हमने काम करना है। बेसिकली पाकिस्तान स्वीट होम का भी ये खूबसूरत सफ़र 2009 में जब सवात के अंदर पहला ऑपरेशन हुआ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो वहाँ से इसका आगाज़ होता है। उस वक्त मैं एमडी बैतुल माल था और अल्लाह ताला के करम से वो एक बच्चे से वहाँ पे इसका स्टार्टअप होना, और फिर बड़ा अल्लाह का वसी करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए मुंतखब कर लिया। और अब माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में मेरे बेटे बेटियां पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आए थे, आज माशाल्लाह वो मेरे बेटे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। और अभी माशाल्लाह एक बड़ा वर्ल्ड लेवल का हमने कैडेट कॉलेज, जो दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज है सिर्फ इन फरिश्तों और परियों के लिए। मैं इनको कभी ऑर्फन नहीं कहता, इसलिए मुझे पापा जानी कह के पुकारते हैं। और साहब कुल कितनी तादाद है, कुल कितनी तादाद है और किन किन शहरों में है? सर इस वक्त कोई राउंड अबाउट कोई 7 सेंटर हैं इस वक्त माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा सेंटर हमारा H9 में यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे राउंड अबाउट कोई 300 के करीब बेटे हैं और 130 के करीब बेटियां हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा सेटअप हमारा गुजर खान और सवावा के संगम में पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज, जो दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज है, उसके अंदर तकरीबन 200 के करीब मेरे बेटे हैं। फिर सक्खर है और शमाली वज़ीरिस्तान, बिल्कुल जब आप मीर अली जाते हैं तो शमाली वज़ीरिस्तान के अंदर मीर अली शहर के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप बना हुआ है पाकिस्तान स्वीट होम गोल्डन एरो। और इसी तरह माशाल्लाह मेरे बहुत सारे बेटे, बलवाल के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा सेटअप बना है जो चौधरी इफ्तिखार साहब ने अपनी वालदा माजिदा के नाम पे बना के दिया हुआ है। बहुत सारे मेरे बेटे इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन कैडेट कॉलेजेस में और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ेर तालीम भी हैं और ज़ेर तरबियत भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाखों की तादाद में ये बच्चे हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, जिनके लिए हमने काम करना है। ये तो समझिए कि आटे में नमक, और नमक के अंदर भी मैं समझता हूँ कि बहुत एक छोटा सा शेर है मेरा, जो पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर है। मेरे इस वक्त बेटे और बेटियां मौजूद हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं उनकी बेहतरीन तालीम तरबियत करूं। मैं हमेशा उनको कहता हूं कि आपने बड़ा आदमी नहीं बनना बल्कि बड़ा इंसान बनना है, और बड़ा इंसान वो होता है जो मखलूक खुदा के लिए काम करता है। तो मैं ख़ुसूसी तौर पे आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मदऊ किया, और यकीनन उस दिन भी बड़ा अच्छा लगा। हारून रशीद साहब माशाल्लाह में एक मंडी बाउद्दीन में एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे, और मैंने लोगों का जज्बा देखा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर रफ़ाई कामों के अंदर आना चाहते हैं। और यकीनन सियासत तो अपना एक चैप्टर है, उसका एक अपना नशा है, लेकिन सियासत को छोड़ के इस तरफ आना भी एक बहुत बड़ा नशा है। मैं समझता हूँ कि इस तरफ जो अल्लाह ताला ने सुकून और रात जो कल्बे सुकून रखा हुआ है, मैं तो कहता हूँ ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो ज़िंदगी का। और ये आपके फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं? इतना अखराजात आप कैसे करते हैं? ये जो आप 7 सेंटर चला रहे हैं और माशाल्लाह हज़ारों की तादाद। सर मैं इसमें थोड़ा सा खान साहब आपकी इजाज़त से इजाफा करना चाहता हूँ। वहाँ आपने एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की थी मंडी बाउद्दीन में कि इतने मेंबर बनाए जाएँ। गालिबन 10,000 मेंबर, आपने 1,000 मेंबर कहा, जो हर आदमी 1 लाख रुपए दे, जो शुदा लोग हैं। और वही मुआखात का तस्वर आपने कहा कि जो लोग जिनके पास कुछ है उन्हें दूसरों पर खर्च करना चाहिए।
तो आपके यहाँ निज़ाम क्या है उसका फंड जमा करने का सिस्टम क्या है? सर बेसिकली एक तो मैं बताना चाहता हूं कि जितने अच्छे लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, और जहाँ जहाँ फिर पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, उनका भी अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा प्यार और अकीदत है, और बेसिकली हमारा टीम वर्क होता है। और इस टीम के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग शामिल हैं। जब जैसे मैंने अभी जिक्र खैर किया हमारी एजुकेशन का, तो एजुकेशन में हमारे पास माशाल्लाह सिद्दीक पब्लिक स्कूल, हारून रशीद साहब को पता है कि रावलपिंडी के अंदर सबसे अच्छा स्कूल है, राशिद चीमा साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, बियॉन्ड डाउट और सबसे अच्छा मेरे तकरीबन सर तो चीमा साहब हमारे साथ शामिल हैं उनकी सारी एजुकेशन में, प्रेप से लेके जो हमारे कैडेट कॉलेज तक FSC की एजुकेशन सारी की सारी सिद्दीक पब्लिक स्कूल की है। और यही वजह है कि माशाल्लाह मेरे बेटे टॉपर हैं, और FSC के अंदर माशाल्लाह हमारे 2 रिजल्ट आ चुके हैं, और दोनों रिजल्ट मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह बेटों ने 80+ नंबर लिए, और अब वो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की कमी नहीं है, डोनर्स की कमी नहीं है, सिर्फ एतमाद की कमी है। और अगर एतमाद हो लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मेरा तजर्बा है वेलफेयर के कामों के हवाले से, कि जितने अच्छे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इनका मुकाबला कहीं भी नहीं हो सकता। उस दिन हम मंडी बाउद्दीन में गए, हारून रशीद साहब हमारे साथ थे, वहाँ पे हमारे दोस्त से नासिर अब्बास तारड़ साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिलकर इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वहाँ पे मैंने एक छोटी सी जो बात की है हारून रशीद साहब की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ, कि वहाँ पे मैंने कहा जी कि एक मेंबरशिप अनाउंस करते हैं, और वो पहली मेंबरशिप मैंने ली है, ₹1,00,000 पर ईयर, तकरीबन कोई 9-9.5 हज़ार रुपया पर मंथ, और अगर पर डे करें तो तकरीबन कोई 300-350 रुपये पर डे है। तो वहाँ पे भी मैंने कहा कि अगर कोई जो बिल्कुल छोटे लेवल पे लोग काम करना चाहते हैं, ये तो कोई 2 किलो गंदम भी नहीं बनती मौजूदा दौर के अंदर। अभी आपने आटे का जिक्र किया कि 160 रुपये किलो है, ये तो 2 किलो गंदम बनती है, 2 किलो दूध बनता है, कि अगर लोग इस तरफ आना चाहें। और माशाल्लाह आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में सर आपकी मौजूदगी में लोगों ने हाथ खड़े किए, और आज वो मेंबर बन रहे हैं। और ये छोटे छोटे फार्मूले हैं वेलफेयर के, और अगर सारे हम मिल जाएं, मैंने कहा कि वहाँ पे अगर हमें 10,000 लोग ज्वाइन करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हॉस्पिटल के अंदर, और 10,000 का मतलब है 1 अरब रुपया पर ईयर। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है 10,000 लोगों को तलाश करना पाकिस्तान में और बैरून मुल्क। और सेम पोजीशन है पाकिस्तान स्वीट होम की, इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे बच्चे लोग स्पॉन्सर भी करते हैं। फिर हमारा टीम वर्क है, जैसे बलवाल के अंदर हमें चौधरी इफ्तिखार साहब ने एक बहुत बड़ा सेटअप बना के दिया, और वहाँ पे माशाल्लाह मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अच्छे लोग मौजूद हैं। कुछ तकरीबन 4 साल पहले मुझे कोई राउंड अबाउट 3 अरब रुपए की जगह, क्योंकि हारून रशीद साहब रावलपिंडी से हैं, बिल्कुल सवावा और जे गुजर खान के संगम में मिली है, तकरीबन 100 कनाल जगह, बड़ी कीमती जगह है वो, और दुनिया की वो डोनेशन मिली आपको, मुफ्त में दे दी गई आपको? सर वो राजा अली अकबर साहब अल्लाह जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, मस्जिद में उनसे मुलाकात हुई, जेल हमसे वापसी पे, और वो सारी जगह उन्होंने डोनेट की। और फिर मैंने एक सदा लगाई, और सारा कैडेट कॉलेज उस पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई थी। अच्छा। शादी हॉल था, बैंक की बिल्डिंग थी, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई थी, और उन्होंने स्पॉन्सर्ड की। अच्छा। लेकिन वो बड़े खुशनसीब तरीन इंसान है। वो फौत हुए, उनका जनाजा वहाँ पे हुआ, उनकी कब्र मस्जिद के हाथे के साथ बनी, और ये तकरीबन 200-250 बच्चे पूरे पाकिस्तान से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए हर जुम्मे को 3 कुरान पाक पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया का चौकीदार है, बिल्कुल, कोई बड़े चौकीदार हैं, कोई छोटे चौकीदार हैं, दुनिया तो गुजर जाने का नाम है। लेकिन लोगों से मेरी अपील है कि एक दफ़ा ज़रूर आप आएँ, इसका टेस्ट लें। वैसे भी मैं समझता हूँ कि यतीम की कफालत, यतीम की तो निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो न सिर्फ यतीम थे बल्कि दुरे यतीम। हारून साहब कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ साहब, अगर आप इसके लिए, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, मुझे अंदाज़ा तो कुछ था, प्रोफेसर साहब जिक्र करते रहते हैं तो, लेकिन मुझे बेपनाह मसरत हुई इस बात से कि इतना वसी नेटवर्क है, और बच्चे जो कैडेट कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। आप भी ऐलान करें मेंबरशिप का। तो देखिए, एक मैं, एक मेरे 2 बेटे, एक मेरे खालाजाद भाई,
5-6 आदमियों का, तो मैं आज शाम तक आपसे वादा करता हूँ कि तस्दीक करके आपको भेज दूंगा। 1 लाख रुपए सालाना आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है, तनहा आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। आपका बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे सर। मैं बिल्कुल पाकिस्तान स्वीट होम स्पेशल फ्रेंड्स इस नाम से बिल्कुल आज इसको हम अनाउंस करते हैं कि जितने लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और इसकी इब्तदा भी अरुण रशीद साहब खुद कर रहे हैं, अपनी फैमिली से कर रहे हैं, कि आपने पाकिस्तान स्वीट होम को एज ए स्पेशल फ्रेंड 1 लाख रुपये पर ईयर, यानी कि तकरीबन 9-9.5 हज़ार रुपये पर मंथ और कोई 2-250-300 रुपये पर डे इन फरिश्तों के लिए देना है, इन परियों के लिए देना है। और यकीनन अरुण रशीद साहब का इस प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह शिरकत करना, पहले हमारे फर्स्ट मेंबर यही हैं पाकिस्तान स्वीट होम स्पेशल फ्रेंड के, और मुझे उम्मीद है बल्कि इनकी सारी फैमिली का, इन्होंने 4-5 अपने अजीज़ों का भी ज़िक्र खैर किया। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ, और मुझे मालूम है कि माशाल्लाह कितने ज़्यादा चाहने वाले आपके मौजूद हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब का आपने ज़िक्र खैर किया, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मौसन भी हैं, उनकी दुआएं भी मेरे साथ हैं। और पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज के अंदर भी वो जाते हैं, बच्चों से मिलते भी हैं, दुआ भी करते हैं, और बहुत सारी बातें बच्चों के साथ शेयर भी करते हैं। तो इंशाल्लाह सर ये बड़ा अच्छा मेंबरशिप रहेगी, जैसे हमने मंडी बाउद्दीन में अनाउंस मैंने की थी, और माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग उसमें शामिल हुए। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान स्वीट होम स्पेशल फ्रेंड्स, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग आएंगे। हमने सर इसका नाम ही इसलिए पाकिस्तान स्वीट होम रखा है। ये किसी के दादे परदादे, किसी पार्टी, किसी की वरासत, किसी की जागीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान कि हर बच्चा सुबह उठे और पाकिस्तान का नाम ले, और सारा दिन वो बड़े काबिल फ़ख्र तरीके से कहते हैं मेरे बेटे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कि हम पाकिस्तान स्वीट होम में रहते हैं, और ये पाकिस्तान के बेटे और बेटियां। ये किस उम्र तक आप बच्चों को रखते हैं अपने पास? मैं दावा तो नहीं करता। जी सर, किस उम्र तक आप बच्चों को अपने पास रखते हैं स्वीट होम में? बच्चे तो मुझे पापा जानी कह के पुकारते हैं। बच्चों के साथ तो मैं सदा हूँ, जब तक ये माशाल्लाह सेटल डाउन नहीं होते, इनकी शादियाँ नहीं होती, इनके कारोबार, इनके जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ कि टॉप लेवल पे जाएं। जी। अभी माशाल्लाह इस साल मेरे 3 बेटे बैरिस्टर बन रहे हैं माशाल्लाह। फील्ड्स के अंदर मैंने 2-3 और भी मैंने कॉलेजेस देखे हैं। इंशाल्लाह अगले 3 सालों में बाहर जाएंगे, बाहर करके आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो इंटरनेशनल लीडर बने। और पाकिस्तान का जो केस है, मैं तो नहीं लड़ सका, लेकिन वो ज़रूर लड़ेंगे इन बच्चों का केस पूरी दुनिया के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त हालात हैं। जी। यकीन करेंगे, अभी आप बात कर रहे थे तो मुझे परसों मेरी वालदा, मैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मैं बैठता हूँ उनके पास, मुझे कहने लगी ये खातून हमारे घर में आती हैं तो आपने इसको आटा लेके देना 1 मन महीने का। फिर मुझे कहने लगी कि ये 1 किलो आटा डेली लेके आते हैं, 1 किलो आटा, और घर के ये 8 फर्द हैं, 8 फर्द हैं, और ये कहती है हमने कभी पूरी रोटी नहीं खाई। आप देख लें कि 1 किलो आटे से कितनी रोटियां पकती हैं। बिल्कुल। तो आप अंदाजा करें कि जिनके वालिदैन मौजूद हैं उनका क्या अशर है, लेकिन जिनके माँ और बाप या बाप नहीं है दुनिया के अंदर, उनके लिए उनका जिंदगी कैसी होगी, बिल्कुल कितनी मुश्किल होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमने ये शमा जलानी है, चिराग जलाना है। और मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह पूरी कौम के साथ वादा है, मैं भी मेंबर नेशनल असम्बली रहा, चेयरमैन बैतुल माल रहा, बड़ा अल्लाह ने करम किया। अब भी मैं बेटों को कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के बेटे हैं, आपने पॉजिटिव सोच लेके चलना है। बिल्कुल। आपने बड़ा आदमियों का नहीं सोचना, बड़े इंसानों का सोचना है। और जो चेंज होता है वो हजूम नहीं लेके आते, वो चंद लोग ही लेके आते हैं। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से बड़ा मान से मैं कह सकता हूँ, कभी यकीन है कि ये मेरे बेटे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारे मुआशी हालात अच्छा, ज़मूर्द खान साहब हालात हैं, बेटियों के हालात, जल्दी से हम आपका ये भी कमेंट जानना चाहते हैं कि आपका ये पाकिस्तान स्वीट होम को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या एक्सपैंड करने का इरादा रखते हैं, और लोग डोनेट किस तरह से कर सकते हैं? देखें जी, पाकिस्तान स्वीट होम की वेबसाइट है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल उसके अंदर जाके वेबसाइट पे भी, और पाकिस्तान स्वीट होम H9, बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ आप विजिट करें पाकिस्तान स्वीट होम का, इन बच्चों से मिलें। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे, कश्मीर के बच्चे, GB के बच्चे,
जहाँ जहाँ जितने बच्चे मौजूद हैं जिनके पापा जान इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, मैं उनको अपना बेटा बनाऊं, अपनी बेटी बनाऊं। और यकीनन मैं तो नहीं पहुंच सकूंगा उन तक, लेकिन ये जो मेरे बेटे हैं आज ये अगरचे सैकड़ों और हज़ारों में हैं, लेकिन ये बड़े होके आपको छोटे छोटे ज़ुमरद खान कश्मीर में, जीबी में, पाकिस्तान में नज़र आएंगे, जो मेरे इस मिशन को तकमील तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी एक ही फरियाद है, एक ही सदा है जी। कि जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान स्वीट होम स्पेशल फ्रेंड्स जो अरुण रशीद साहब ने अनाउंस किया है उसके अंदर आए, इसके मेंबर बने। अगर आप गैर जानिबदार, बेराग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।